अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करेंगे और जो सर्कुलर मोशन में डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं काइनेमेटिक एंड डायनेमिक उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हमने लीनियर मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन में जो मतलब वन डायमेंशनल मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें हमने पढ़े थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एटसेट्रा। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी पढ़नी है। सर्कुलर मोशन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले, यानी कि उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट रहे। दैट फिक्स्ड पॉइंट आपको पता है इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सर्कल। तो मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसके अराउंड हम एक सर्कल बनाएंगे। से दिस इज अ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर है O और इसका रेडियस है R। ठीक है, तो पार्टिकल अगर इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है, इस कर्व्ड लाइन पे, तो इसकी जो O से डिस्टेंस होगी, O से जितनी दूरी होगी वो हमेशा कितनी रहेगी R, जो कि इस सर्कल का क्या कहलाएगा, रेडियस। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो हमेशा ये दूर होगा कितना, सेंटर ऑफ सर्कल से R। तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए पे था किसी टाइम पे, अब पहुंच गया पॉइंट बी पे। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जब ये था तो इसकी पोजीशन को जो लाइन ओह के साथ ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ सर्कल के साथ, द वेक्टर या द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। तो पहले इसका रेडियस वेक्टर है ओ ए, अब इसका रेडियस वेक्टर होगा ओ बी। तो पहले रेडियस वेक्टर ये है, अब रेडियस वेक्टर ये है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड इज आर। ठीक है, तो ए पे होते हुए बी पे होते हुए बी पार्टिकल जो है वो ओ से सेम डिस्टेंस पे है। लेकिन एक चीज़ है, जो रेडियस वेक्टर पहले था वो रेडियस वेक्टर अब नहीं है, उसकी डायरेक्शन कुछ चेंज हो गई है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो पहले वाले रेडियस वेक्टर के बीच और अब के वाले रेडियस वेक्टर के बीच एंगल बन गया थीटा। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स। तो जब भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, मान लो यहाँ से गया यहाँ तक, तो रेडियस वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, वी कैन कॉल दैट एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। अगर हम मोशन इन 1D की बात करेंगे, वी कैन कॉल दैट एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स। इसको हम डिनोट कर सकते हैं थीटा से या डेल्टा थीटा से। अब एक पार्टिकल है ए से बी तक गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की थीटा या मान लो डेल्टा थीटा, तो इसको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो अगर मैं रेशियो निकालूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डेल्टा थीटा अपॉन टाइम टेकन, जैसे हम वहां पे करते थे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन वाज वेलोसिटी, इसी तरह से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, this is angular displacement. तो angular velocity is delta theta angular displacement covered upon time taken. angular time नहीं होता है, time is time, इसका नेचर हर जगह सेम है। तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम एंगुलर वेलोसिटी जानना चाहेंगे तो उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको हम लिखेंगे एज डी थीटा अपॉन डी टी। आपको पता है उसके लिए लिमिट डेल्टा टी का टाइम इंटरवल का जो लिमिट है उसको 0 की तरफ लेना है। तो ओमेगा इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली एक एंगल है। आपने डेफिनेशन में देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल। तो एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज रेडियन। तो मींस
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, ऊपर आएगा रेडियन, नीचे आएगा सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। अब सवाल है डायमेंशनल फार्मूला का, एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो टाइम आएगा, नीचे टाइम है तो t-1, तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होगा t-1, m0 l0 t-1। अब सवाल है डायरेक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड उठाना है, जिस सेंस में मोशन हो रहा होगा, मान लो मोशन ऐसे हो रहा है A to B, ऐसे ऐसे, तो पार्टिकल फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। अब देख सकते हो कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऊपर से देख रहे हो इसको, टॉप से देख रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको राइट हैंड रखना है ऐसे कि फिंगर्स जो है राइट हैंड की फिंगर्स जो है वो, उनका जो सेंस होना चाहिए वो इस मोशन के सेंस में होना चाहिए। मान लो मोशन ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स ऐसे होनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो थंब जब ऊपर जाएगा तो इस प्लेन के साथ, इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के साथ एंगल बनाएगा 90। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर। अब अगर मोशन क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज, तो उस सिचुएशन में भी आपको फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऐसे रखने, लेकिन थंब कहाँ जाएगा, नीचे। उस सिचुएशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, लेकिन पेज के अंदर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी आर ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। हाँ, अगर देखने वाले को लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर की तरफ, उसी की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। अगर देखने वाले को लग रहा है, ऑब्जर्वर को लग रहा है क्लॉकवाइज, तो उसी, उससे दूर, परपेंडिकुलर लेकिन उससे दूर, यानी कि अंदर की तरफ। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने ऑलरेडी वेलोसिटी पढ़ी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। अब है एंगुलर वेलोसिटी। अब इनके बारे में हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। हमें पता है, वी नो दैट, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है 10th में 9th में, दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो जो आर्क ए बी है, तो एंगल है, मान लो सपोज एंगल इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, जो आर्क है, सपोज दैट आर्क इज ए बी अपॉन रेडियस इज ओह ए या ओह बी, दोनों आप ले सकते हो। लेट्स कॉल ए बी, ये जो ए बी है इसको हम डेल्टा एस के नाम से, डेल्टा एस के सिंबल से डिनोट करते हैं, अपॉन ओह इज आर, ठीक है। तो डेल्टा थीटा आपको मिल गया डेल्टा एस अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। और आपको पता है, अभी आपने निकाला, ओमेगा किसके बराबर है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा थीटा बराबर आएगा ओमेगा डेल्टा टी। तो ये डेल्टा थीटा की इक्वेशन हमने लाई एंगुलर वेलोसिटी से, ये डेल्टा थीटा की इक्वेशन लाई हमने आर्क बाय रेडियस से। तो ये भी डेल्टा थीटा है, ये भी डेल्टा थीटा है, तो ये बराबर होंगे, ज़रूरी बात है। इम्प्लाइज डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो इसको डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी को हम यहाँ लाएंगे, आर को इधर करेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा आर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज ओमेगा आर। अब आप डायग्राम की तरफ देखो ध्यान से, ए से बी तक जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ है डेल्टा एस, लेंथ ऑफ आर्क इज डेल्टा एस, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज डेल्टा एस।
अब ए से बी तक जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर होती है उसका नाम हमने क्या रखा है, डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इज डेल्टा थीटा। डिस्टेंस का वर्ड यानी कि आर्क फ्रॉम ए टू बी इज डेल्टा एस। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में या ये आर्क डेल्टा एस कवर करने में टाइम क्या लग रहा है, डेल्टा टी। तो आप इस इक्वेशन को देखो, आप लिख रहे हो यहाँ पे आर्क डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो आएगा v डेल्टा एस बाय डेल्टा टी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. तो linear velocity is always angular velocity multiplied by radius of circle. जिस सर्कल पे सर्कुलर मोशन हो रहा है उस सर्कल के रेडियस को मल्टीप्लाई करना है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, आपको मिल जाएगा लीनियर वेलोसिटी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म जो v होता है, v वेक्टर दैट इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इन वेक्टर फॉर्म लीनियर वेलोसिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। इस डायग्राम की तरफ आप देखो, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स। रेडियस इधर है, एंगुलर वेलोसिटी इधर है। आपको क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ा है उसको आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। वहाँ पे हम करते थे ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर। तो आप देख सकते हो ओमेगा ऊपर है, ओमेगा ऊपर है ऐसे, आर इधर है। आपको क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि आपको ऐसे करना है तो थंब जो है वो ऐसे जाएगा, ऐसे। तो लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। So to find the linear velocity, to find the direction of linear velocity at any point in circle, you have to draw tangent in the given direction. ठीक है, अगर ये मोशन ये क्लॉकवाइज हो रहा होता तो ये टेंजेंट नीचे की तरफ पड़ता है ऐसे। अगर आपको बी पे चाहिए लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बी पे ऐसे ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity, v is equal to omega r। अब जो ये सर्कुलर मोशन है ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक का मतलब हुआ ये मान लो सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एक टाइम आएगा ये फिर से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज पीरियोडिक मोशन। अब कितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगेगा, एक साइकिल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि मान लो ए से स्टार्ट किया, अब एंटी क्लॉकवाइज गया या क्लॉकवाइज, दैट डजंट मैटर। मान लो एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा ए तक। तो ए से निकल के ए तक वापस आने में जो टाइम लगेगा, यानी कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। जो हमारे पास ऑर्डिनरी टाइम होता है, एनी टाइम, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसका यूनिट भी सेकंड होगा। अच्छा, अब ये कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेवोल्यूशंस कर रहा है, कितने रेवोल्यूशंस ये करेगा, कितने साइकिल्स ये सर्कुलर मोशन के कंप्लीट करेगा इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, 1 रेवोल्यूशन इन सर्कुलर मोशन। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ सर्कुलर रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो ये एक दूसरे के एंटी है तो रेसिप्रोकल होगा 1/। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या आप कह सकते हो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो टाइम का रिवर्स होगा, तो इसका ऐसा यूनिट होता है पर सेकेंड, उसी का नाम होता है हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड एज हर्ट्ज। तो मान लो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी
10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 10 साइकिल्स कर रहा है, 10 सर्कुलर मोशन के साइकिल्स कर रहा है, 10 रेवोल्यूशंस कर रहा है। तो दिस टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 पाई का जो एंगुलर फैक्टर है 2 पाई रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, 2 पाई न्यू, दिस गिव्स अस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। रिमेंबर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो हमने पीछे ओमेगा पढ़ा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो दीज आर दीज सिंपल डेफिनेशंस जिनको आपने याद रखना है दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर सर्कुलर मोशन होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए से, यहाँ पहुँचा, से दिस पॉइंट इज बी, तो पहले जो रेडियस वेक्टर था वो ये है, अब जो रेडियस वेक्टर है वो ये है, तो एंगल कितना कवर हुआ, 90 डिग्री, या आप कह सकते हो π/2 रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2 रेडियन। अब जब ये बी से पहुंचेगा मान लो सी तक, ठीक है, तो पहले रेडियस वेक्टर ये था, अब रेडियस वेक्टर ये होगा ऐसे, तो फिर से दो रेडियस वेक्टर्स के बीच एंगल कितना, 90। तो अगर पहले वाले 90 डिग्रीज को और ये दूसरे वाले 90 डिग्रीज को कवर करने में टाइम सेम लगेगा, यानी कि इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स राइट इट, equal angular displacements are covered in equal intervals of time. Equal angular displacements are covered in equal intervals of time. जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, equal distances are covered in equal intervals of time, या equal displacements are covered in equal intervals of time। हम मोशन को कहते थे वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। अब ये सर्कुलर है, तो यहाँ पे इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर इस थीटा को और इस थीटा को कवर करने में टाइम सेम लगा, तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म जैसे वहाँ पे होता था वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जो यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल जाएगा, तो जो आर्क की लेंथ होगी, ये जो आर्क की लेंथ है और इस आर्क की जो लेंथ है वो भी सेम होगी। तो अगर इक्वल एंगल्स कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मींस इक्वल आर्क्स भी कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इक्वल आर्क्स आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको याद रखना है कि इक्वल एंगल्स कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और ज़रूरी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी होगा, इक्वल आर्क्स भी कवर होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगर इक्वल आर्क्स कवर होंगी, यानी कि इस आर्क यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है बराबर। अच्छा, ये आपको पता है इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड दोनों कांस्टेंट रहती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, नहीं, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ये इसीलिए है क्योंकि जब आप ए पे देखोगे तो ए पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, बी पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, सी पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंट जो मैंने अभी बताया। तो ये टेंजेंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन equal angles are covered in equal intervals of time, equal arcs are covered in equal intervals of time, angular velocity is constant,
and magnitude of linear velocity is constant, but linear velocity is continuously changing its direction. Linear velocity is continuously changing its direction. So in uniform circular motion, linear velocity changes its डायरेक्शन कंटिन्यूस। बताओ जब वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो मोशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन होती है मोशन के अंदर, ये आपको पता है। जब भी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इसके अंदर एक्सेलेरेशन होती है, और एक्सेलेरेशन किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, बट चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी भी हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन तभी होगी जब मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने क्या कहा? एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर नहीं रहती है तो इक्वल एंगल्स कवर नहीं हो रहे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल आर्क्स भी कवर नहीं हो रहे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन दिस एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई इसको टाइम लगा डेल्टा टी, तो आपको मिल जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। जैसे आप वहाँ पे पढ़ते थे, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो अल्फा बराबर होगा डी ओमेगा बाई डी टी एट एनी टाइम। अगर आपको चाहिए तो उस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम वही, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो हमने उनके लिए रूल पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए और एंगुलर वेलोसिटी के लिए। सेम इज फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0l0t -2। ठीक है, तो दिस इज ये एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह से रिलेशन हमने वहाँ पे पढ़ा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो आपने देखा v बराबर था ओमेगा आर, तो अगर हम बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब डी आर बाई डी टी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड है, रेडियस वेक्टर तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो ये आर बाहर रहेगा। ठीक है, नाउ dv by dt is rate of change of velocity with respect to time is acceleration. This is a is equal to r d omega by dt, rate of change of angular velocity with respect to time is alpha r alpha। तो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होता है रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रिलेशंस को सम अप करके लिखता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एंगल बराबर होता है आर्क इनटू रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, जो हमने यूज़ किया है पीछे। एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस हमने पीछे यूज़ किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अगर आपको रेडियस चाहिए, यानी कि अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस चाहिए, सॉरी रेडियस नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, तो पीछे हमने देखा, यहाँ पे कहीं पे मैंने लिखा था, ये देखिए आप, अगर आपको यहाँ पे डेल्टा एस चाहिए, डेल्टा एस, तो डेल्टा थीटा और आर को क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेट्स नॉट यूज़ डेल्टा, अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एस, सपोज एस यूज़ करते हैं, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बराबर है आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी बराबर है आर ओमेगा, पीछे हमने डिराइव किया। लीनियर एक्सेलरेशन बराबर है आर अल्फा। ये आप देख सकते हो लीनियर से एंगुलर जाने में।
लीनियर से एंगुलर जाने में सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, रेडियस वेक्टर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दीज आर रिलेशन बिटवीन लीनियर काइनेमेटिक वेरिएबल्स एंड एंगुलर काइनेमेटिक वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वी विल हैव सम आइडिया अबाउट फ्रिक्शन। थैंक यू।